नमस्कार दोस्तों, लैंड कैलकुलेटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश भूलेख, खसरा खतौनी अथवा भू नक्शा का प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे, इसके संबंधित मैं पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक देने जा रहा हूं। इसके अलावा राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश के यूपी भूलेख पोर्टल पर मिलने वाली तमाम जमीन के संबंधित जानकारियों को भी हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे सभी यूजर्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले आप लोग को आ जाना होगा लैंड कैलकुलेटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ इस वेबसाइट के जरिए आप किसी भी राज्य का चुनाव करके वहां पर उपयोग होने वाली भूमि मापने की एक इकाई को दूसरे इकाई के साथ आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा भूमि के संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप लोग को आ जाना होगा ब्लॉग सेक्शन में और यहाँ पे देखेंगे यूपी भूलेख ऑनलाइन के संबंधित हमने एक आर्टिकल दे रखी है। यहाँ से आप लोग आसानी से यूपी भूलेख की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। मेरे ब्राउजर में दिख रहे upbhuleख.gov.in की यह ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार संचालित करती है। इसके अलावा आप और कहीं से भी खसरा खतौनी की कॉपी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इस वेबसाइट को ध्यान में देख लीजिए और इसी वेबसाइट पे आप लोग को आना होगा। जैसे ही आप लोग इस वेबसाइट पे आएंगे, वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ देखेंगे रियल टाइम खतौनी की नकल का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, आपसे एक कैप्चा कोड पूछा जाएगा। आपको यह कैप्चा कोड यहाँ पर भर के सबमिट कर देना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बार बार आपको यह कैप्चा कोड न भरना पड़े, तो landcalculator.net पे मौजूद इस लिंक का आप लोगों को उपयोग करना होगा, जो कि रियल टाइम खतौनी की नकल लिंक पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, आपके सामने भूलेख उत्तर प्रदेश की यह पृष्ठ खुलकर आ जाएगी। अब यहाँ आप लोगों को अपना जनपद का चुनाव करना होगा। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, उस डिस्ट्रिक्ट को आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद ऊपर देखेंगे जनपद का नाम तो शो हो रहा है। इस जनपद के अंतर्गत आने वाली तहसील की डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। आपका जो भी तहसील हो, उस तहसील पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। ऊपर आप देखेंगे तहसील की डिटेल आने लगी। उस तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम के नाम इस लिस्ट में दिखाई देंगे। यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि सर्वर की इशू हमेशा इसमें बनी रहती है। जैसे इसमें गाँव का नाम दिखाने लगेगा, आप चाहें तो यहाँ पे किसी भी एक अक्षर का उपयोग करके, जैसे कि मान लीजिए आपका गांव का नाम भोगनीपुर है, तो यहाँ पे आप लोगों को भ प्रेस करना होगा। इस हिसाब से आप लोग आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे गांव का नाम दिखाने लगा, जो कि लिस्ट काफी लंबी है। अगर मुझे और नाम से आने वाले गांव की सूची चाहिए तो मुझे अ पे प्रेस करना होगा। यहाँ देखेंगे और नाम से आने वाले सभी गांव की लिस्ट यहाँ पे खुल गई। अब आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लोग गांव के नाम पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ऊपर जनपद, तहसील और ग्राम का नाम दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वर्तमान फसली वर्ष भी दिखाई देगा। यहाँ खसरा खतौनी निकालने के लिए आप खसरा गाटा संख्या द्वारा इसे निकाल सकते हैं, या खाता संख्या द्वारा, या खातेदार के नाम के द्वारा, भूमि श्रेणी द्वारा, नामांतरण दिनांक के जरिए आप लोग अपना खसरा खतौनी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास गाटा संख्या या खसरा संख्या है तो आप लोगों को यहाँ पे उसे इस दिए हुए नंबर बॉक्स पे क्लिक करके टाइप करना होगा और खोजे वाले लिंक पर क्लिक कर देना होगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप लोगों को वेट करना होगा। यहाँ पर डिटेल दिखाई देगी। अगर यह खसरा संख्या उपलब्ध नहीं होगा तो डाटा उपलब्ध नहीं है, ऐसा दिखाई देगा। फिर आप लोगों को क्लियर पे क्लिक करके फिर से अपना गाटा संख्या या खसरा संख्या यहाँ पे दर्ज करना होगा और थोड़ा सा इंतजार करना होगा। यहाँ आप देखेंगे जैसे ही हमने 31 टाइप किया यहाँ से और खोजी पे क्लिक किया, तो यहाँ पे नीचे डिटेल आपको दिखाई देगी। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा और उद्धरण देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने एक कैप्चा कोड भरने के लिए बोला जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर यह कैप्चा कोड इंटर कर देना होगा। उसके बाद आप लोगों को कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेना होगा। अब आपके सामने खसरा खतौनी की पूरी डिटेल स्क्रीन पे दिखाई देगी। आपके सामने कुछ ऐसा खसरा
खतौनी की डिटेल स्क्रीन पर दिखाई देगी। जहां देखेंगे उद्धरण खतौनी और प्रमाणित प्रति की डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऊपर क्रमांक संख्या जो कि ग्राम का है। इसके अलावा आपके क्षेत्र यानी खसरा खतौनी जिस इलाके में उसकी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। खातेदार का विवरण, खातेदार प्रारंभ होने का विवरण, इसके अलावा भूमि का विवरण यहाँ पे दिखाई देगा और बाकी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जहाँ पर खातेदार का नाम तथा इनका कितना क्षेत्रफल है ये डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे जो इनका खसरा संख्या है वे डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा यह भूमि बैंक में बंधक है या नहीं, इसकी पूरी डिटेल इस नीचे वाले सेक्शन में दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे इस गाटा संख्या के ऊपर कोई भी विवाद या फिर कोई अन्य समस्या है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए साथ ही साथ इस खसरा खतौनी का नक्शा देखने के लिए आप लोगों को दिए हुए इस लिंक पर क्लिक करना होगा। कई इंतखाब में, कई खसरा खतौनी में यहाँ पे ये लिंक देता है, लेकिन इसमें यहाँ दे रहा है। आप लोग को इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे एक नया टैब खुलेगा। आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि यह साइट काफी लोड होकर चलती है, तो थोड़ा सा इंतजार ही आप लोगों को करना पड़ेगा। अब आपके सामने कुछ ऐसा डिटेल स्क्रीन पर दिखाई देगा जहां आप देखेंगे 1 से लेकर 13 सर्विसें यहाँ पे देखने को मिलेगी। जहां भूखंड घाटे की कोर्ट में स्थिति की रिपोर्ट यहाँ से जान सकते हैं। भूखंड घाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति यहाँ से देख सकते हैं। भूखंड घाटे का भू नक्शा यहाँ से भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं। भूखंड घाटे के विक्रय की स्थिति यानी यह खसरा खतौनी पे मौजूद जमीन बिक्री के लिए लगा है या नहीं, इसकी डिटेल एंटी भू माफिया पोर्टल पर इसके संबंधित कोई शिकायत है या नहीं, उसकी डिटेल यहाँ पर। सार्वजनिक संपत्ति विवरण देखने के लिए यहाँ पर निष्क्रांत संपत्ति विवरण के लिए इस लिंक का उपयोग करना होगा। इसके अलावा शत्रु संपत्ति विवरण, बैंक बंधक विवरण यहाँ से आप देख सकते हैं। खसरा की डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। R6 ई परवाना देखने के लिए इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा खतौनी को निरीक्षण 3 देखने के लिए यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। यानी एक ही पोर्टल से ये सभी सेवाएं इस खतौनी के संबंध पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे इस लेख में हमने आपको क्या बताया है। यूपी भूलेख पोर्टल पे कैसे आप लोग खसरा खतौनी निकालेंगे, इसके संबंधित पूरी जानकारी हमने इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक दी है। इसके अलावा इस खतौनी से जुड़ी हुई नक्शा को निकालने के लिए यहाँ पे आप लोगों को भू नक्शा लिंक पे क्लिक करना होगा और इस नक्शे को कैसे प्राप्त करना है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जमीन के कितने प्रकार होते हैं उसकी डिटेल भी आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भूलेख से घाटा खसरा संबंधित अन्य विवरण निकालने के लिए भी जानकारियों को हमने यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे रखा है। इसके अलावा आपकी जमीन बैंक के पास बंधक है या नहीं, इसकी भी डिटेल आप लोग इसी आर्टिकल के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर दिए गए लिंक पे जैसे ही आप लोग जाएंगे यूपी भूलेख की ऑफिशियल वेबसाइट के लिए, तो यहाँ पे इस लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना होगा और यहाँ आप चाहें तो डायरेक्टली खसरा पोर्टल पर जाकर खसरा के संबंधित भी जानकारियों की जांच कर सकते हैं। अगर आपको खसरा के संबंधित जानकारी या खसरा देखना हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। इसके भी संबंधित पूरी जानकारी हम आपको विस्तार पूर्वक लैंड कैलकुलेटर के इस YouTube चैनल के माध्यम से दे देंगे। आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।